हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद ट्रिपल यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, फाइटिंग, प्लेफुलनेस, स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, गिल्ट, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, सप्रेशन, सक्सेस, शिज़ोफ्रेनिया, ट्रांसफॉर्मेशन, द फूल, यहाँ पर ना सब ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि आपके पर्सन की पूरी कहानी निकल के आई है, क्या चल रहा है अभी। ठीक है, आपने वो सॉन्ग सुना है, देखते देखते कहानी बदल गई, राजा बदल गया और उसकी रानी बदल गई। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पर ना ये दोनों कार्ड्स इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके बारे में जो सोचा जा रहा है वो ये कि आप तो पूरे बदल गए, क्रिएटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो आप तो बदल गए, आपसे तो कोई उम्मीद रही नहीं, अब आप तो कोई उम्मीद पूरी करोगे नहीं। ठीक है, वो सॉन्ग आप सुनिएगा, उसमें सेम लाइन है, बिल्कुल जैसे सेम लाइन मेरे को चैनल हुई जब मैंने ये रीडिंग में लास्ट वाले कार्ड्स देखे। देखते देखते कहानी बदल गई, राजा बदल गया और उसकी रानी बदल गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी कि इतना ज़बरदस्त बदलाव, इतना ज़बरदस्त बदलाव इस पर्सन ने सपने में भी आपका इमेजिन नहीं किया था, जैसा आपके अंदर देख रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड गिल्ट। अंडरस्टैंडिंग और गिल्ट यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे थर्ड आई अवेकन हो रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हो हीलिंग लग रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें सरफेस होकर, कहते हैं ना कि धीरे धीरे मंथन होता है, मंथन होने के बाद नॉलेज मिलती है, फिर मंथन होता है, फिर नॉलेज मिलती है, फिर धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी सरफेस आती है, जब वो हटती है तो क्लैरिटी मिलती है। तो होता क्या है, इंसान का गिल्ट बढ़ने लगता है कि ओ माई गॉड, मैंने कितनी बड़ी गलती पास्ट के अंदर कर दी। आपको पता है गिल्ट सरफेस आता है और गिल्ट में ही इंसान कई बार पूरी ज़िंदगी निकाल देता है और नेक्स्ट लाइफ तक वो गिल्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आपको पता है अगर आप हीलिंग ना करें,
और आप बिल्कुल वैसी जिंदगी जिए जैसा आपके साथ इस जीवन में कुछ घटित हो गया, और गिल्ट के साथ आप पूरा जीवन निकालें, तो आप ये देखोगे उस गिल्ट का प्रभाव अगले जीवन पर भी पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हीलिंग है जो आपको नेक्स्ट लाइफ में दूसरी टाइमलाइन पर लेकर जाएगी, या फिर आप इसी लाइफ टाइम में अगर अपनी हीलिंग कर ले तो आप टाइमलाइन शिफ्ट कर दोगे, टाइमलाइन जंप कर लोगे तो आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नहीं तो ये सेम टाइमलाइन है ना, इसी टाइमलाइन पे चलोगे आप। जैसे मान लीजिए इस टाइमलाइन पे एक टॉक्सिक पार्टनर आपको मिला टाइमलाइन ए पे, तो आप देखोगे कि इसी टाइमलाइन पे आप किसी और पार्टनर पे जंप कर जाओगे तो वो भी टॉक्सिक मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे अब लाइफ में टॉक्सिक पार्टनर नहीं चाहिए, और आपने क्या किया कि टाइमलाइन ए से टाइमलाइन बी पर आप जंप कर गए। मतलब मैंने टाइम ए और बी तो ऐसे ही करके एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। मतलब जैसे ही आपने टाइमलाइन जंप करी, ठीक है, टाइमलाइन आप शिफ्ट कर गए, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, तो आप देखोगे कि अब आपकी लाइफ के अंदर टॉक्सिक पार्टनर नहीं आएगा। मतलब अगर सेम टाइमलाइन पे आप हो तो सेम तरह की चीजें आपके साथ घटित होती है, जिसे बोलते हैं हम रिपीटेड पैटर्न केस। लेकिन अगर आपको है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो आपको खुद पे काम करना पड़ता है। जैसे आप टाइमलाइन जंप करोगे, नई तरह की चीजें अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ना कि गिल्ट कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आपके पर्सन जो हैं इनको पास्ट की चीज़ों का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। और ये गिल्ट का कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हीलिंग हो रही है, तो इंसान ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब उसे लग रहा है कि मैंने ये क्या कर डाला। यहाँ आप बदल गए, यहाँ कहानी बदल गई यहाँ पर इंसान को लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया मेरी लाइफ से। इस फुल कार्ड में देखो, जैसे वो लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इस फुल कार्ड में ये दिखाता है कि जैसे इंसान ना समझ नहीं पा रहा है कि मुझे, मतलब उसे रास्ता मिल नहीं रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे क्या करना है, बस वो चलता जा रहा है, ठीक है। अब चलता चलता वो कहीं पर भी जा सकता है, कोई रास्ते पर भी पहुंच सकता है, खाई में भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट था आपके पर्सन को। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पार्टनर को हो रहा है गिल्ट। अच्छा, चीजें समझ में आती हैं जब समझ में आए कि मैंने कुछ टॉक्सिसिटी को अपना लिया। आपके पार्टनर ने क्या किया, आपके साथ वो टाइमलाइन पे थे, उन्हें आपके साथ मिसमैच लगा थोड़ा, उन्हें ऐसा लगा कि उनको शायद सही पार्टनर नहीं मिला, वो कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, उसी टाइमलाइन पे सेकंड पार्टनर पे जंप कर गए। अब वो भी इंसान जो आएगा वो आपको ट्रिगर ही करेगा, क्योंकि ट्रिगर्स तो आपके हील नहीं है ना, इश्यूज जो है वो भी सरफेस करेगा। जब भी आपको है कि लाइफ में आपको पार्टनर अच्छा मिले, या आपकी लाइफ थोड़ी सी आगे बढ़े या ग्रोथ हो, ठीक है, तो उसमें हीलिंग होती है। इसलिए बहुत सारे लोग को देखिएगा कि सेकंड पार्टनर कई बार लोगों को बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन तब मिलते हैं जब वो बहुत हील कर लेते हैं खुद को, काफी ज्यादा वो अपनी बेस्ट वर्जन में आ जाते हैं, अपनी पास्ट की एनर्जी से निकल आते हैं, ट्रॉमा से निकल आते हैं, तब जाकर कोई ऐसा उनकी लाइफ के अंदर आता है जो उनकी लाइफ में उन्हें उस जगह पे बहुत सारा प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं टाइमलाइन जंप की है। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आप सेम तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हैं तो यूनिवर्स आपको यही बोलता है कि यहाँ तो आप कुछ भी पा सकते हैं, आप अपने ऊपर काम करें, ये तो आप डेस्टिनी मेकर हो यहाँ पे तो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है हीलिंग एंड ब्रेक थ्रू। हीलिंग एंड ब्रेक थ्रू, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर जैसे जैसे हीलिंग आ रही है, जैसे जैसे इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गिल्ट भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। गिल्ट क्यों बढ़ता है कि मैंने गलती कर दी, कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है क्योंकि हीलिंग हुई है। अब यहाँ पर जैसे गिल्ट को भी अगर ये पर्सन रिलीज कर दे और हीलिंग होगी, तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन दीवार चीर के बाहर निकलेंगे। कहने का अर्थ होता है कि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं या लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, उस समय पर लोग आपके ऊपर हावी होते हैं, वो आपसे कहते हैं ये करो, आप इतना डर में होते हो कि आप ना तो कोई एक्शन ले पाते हो, ना आप उनके खिलाफ कुछ बोल पाते हो, ना ही आपका कोई कॉन्फिडेंस होता है, ना ही आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ना पावर होती है। तो आप क्या करते हो, लोगों की, जैसे लोग आपको धक्का गाड़ी की तरह चला रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही चलोगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर हीलिंग हुई, आपकी चेतना जागी, आपको थोड़ा कॉन्शियसनेस आपका बढ़ा, उसके बाद तो फिर आप राजा हो। उसके बाद तो नहीं सुनोगे आप किसी की, ना ही आप किसी को अपने ऊपर इतनी हुकूमत करने दोगे, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस खुद बढ़ रहा है। उस वक्त आप क्या करते हो, रिबेलियस हो जाते हो। उसके बाद आप कहोगे मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा। अब देखो, हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों को जब भी आप देखेंगे ना, ये आपको अपनी मर्जी के काम करते हुए दिखाई देंगे, भले ये किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो इस पर्सन के अंदर हीलिंग तो हो रही है, लेकिन अभी झगड़े भी हो रहे हैं। जैसे अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। ऐसे हीलिंग होती है तो कहीं कहीं पे ठंडक मिलती है, फिर
कहीं कहीं पे गिल्ट बढ़ता है, कहीं पे लोग ट्रिगर करते हैं तो झगड़े बढ़ते हैं, बहुत गुस्सा आता है आपके पर्सन को, फाइटिंग की एनर्जी दिखाई देते हैं, धड़ाते धड़ाधड़, ठीक है, झगड़ा हो जाना बहुत सारा, लोगों से कलेश हो जाना, लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाना, सेपरेशन का कार्ड दिखाते फिर घुटन भी होती है। अब सोचो, दो फ्रेंड्स हैं आपस में, एक फ्रेंड ने कुछ बोला, जो फ्रेंड है उसने बहुत सारी बातें सुना दी या हाथ पर उठा दिए, ठीक है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। अब उस वक्त तो हो गया क्योंकि आपको ट्रिगर हो गई थी बहुत सारी चीज़ें, बाद में आप घुटन हो रही है, बाद में आपको गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। अगर आपने देखा हो, इतना ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन आता है जब कोई ट्रिगर करता है, और जब आप हील नहीं होते हो तो आप देखोगे कि आपका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा रिएक्शन आप देते हो कि आप खुद भी बाद में पछताते हो कि मैंने क्या कर दिया। मतलब ऐसा ट्रिगर हुआ मुझे, जब आपके डीप शैडोज जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, तब जाकर इस तरीके के रिएक्शन निकल के बाहर आते हैं कि आप खुद के सामने खुद को नहीं पहचान पाओगे कि ये मैं ही था जिसने अभी पास्ट में या थोड़ी देर पहले ये हरकत की है। इतना ज़्यादा ट्रिगर इंसान को होता है, रिएक्शन आते हैं उसके। अब रिएक्शन में कोई हाथ पैर भी मार सकता है, ठीक है, कोई चिल्ला भी सकता है, चीख भी सकता है। जब सबके अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं, कोई बहुत गंदी बातें सुनाता है, कोई बहुत अब्यूजिव वर्ड्स बोलता है, ठीक है, जब रिएक्शंस आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बाद में इस पर्सन घुटन होती है कि मैंने क्या कर दिया। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी चल रही है कि अभी कुछ भी स्टेबल नहीं है। अगर आपसे कहें कि स्टेबल स्टेबल है ये पर्सन, तो कहेंगे कि नहीं, स्टेबल तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए आपका शांत होना जरूरी है। शांति है ही नहीं अभी। अभी तो जब तक इंसान शांत है तब तक आपका पार्टनर शांत है, जैसे ही ट्रिगर आता है वैसे ही आपके पार्टनर का रूप निकल के बाहर आता है, ठीक है। और जिद जिद भी बढ़ती जा रही है इस पर्सन की। कई बार इस पर्सन को लगता है हटाओ यार ये सारी चीजें, छोड़ो, सब छोड़ो, सक्सेस पर फोकस करो। इंसान ईगो फीड करने कहीं तो जाएगा, फिर उसे लगता है चलो मैं सक्सेस पर फोकस करता हूँ, पैसा कमाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाऊंगा बहुत ज्यादा और हो जाऊंगी, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करूंगा करूंगी। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हैं, या आपके अभी ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि आप का ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है, तो ऐसे केस में आप करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, बट आपको ट्रिगर्स के साथ मिलेगा जो भी मिलेगा। तो वहां पर क्या है कि जब ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंसंट्रेशन में भी तो दिक्कत आती है। आप कंसंट्रेट कैसे करोगे सामने वाले काम पर, जो भी काम आप कर रहे हो, जो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, जहाँ भी आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी डील आप साइन कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, वहां पर कंसंट्रेट करने के लिए आपका स्टेबलाइज होना तो जरूरी है। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कहीं चैन नहीं है, आपकी तरफ देखो तो बदलाव आ गए, ठीक है, अपनी सक्सेस की तरफ देखो तो वहां चैन से नहीं जिंदगी चल रही, घर में है तो फाइटिंग हो रही है, लोग ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, और पास्ट की हुई करतूतों के लिए इंसान को गिल्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, स्थिति क्या हो रही है कि ये क्या है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, शीजोफ्रेनिया। फिर ऐसे केस में ना इंसान शीजोफ्रेनिया की एनर्जी आ जाती है, बहुत इंसान परेशान हो जाता है, दिमाग में काफी तरह के इल्यूजन और भ्रम, क्योंकि एक साथ आप इतनी सारी एनर्जीज को कैसे समझोगे। कभी ट्रिगर आ रहा है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, कभी ईगो शैटर हो जा रही है, कभी ईगो बूस्टअप कर देता है यूनिवर्स, कभी ईगो ब्रेक कर देता है आपका। आपके अंदर जो जो पड़ा होता है ना, वही वही सब सामने से रिफ्लेक्ट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। इंसान को लगता है कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं बातचीत करूं तो मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, फिर उन्हें आपकी याद आती, फिर लगता है आप तो महान तरह से बदले हैं, क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप तो पूरे ही बदल गए हैं, कहानी ही बदल गई, यहाँ तो राजा भी बदल गया, रानी भी बदल गई, ठीक है। कहने का अर्थ है कि आपकी तरफ देखें तो क्या करके देखें, आप भी ऐसे ऐसे ही नहीं पहुंचे यहाँ तक। क्रिएटिविटी कार्ड दिखाता है ना, जो वो इतनी फेमिनिन, इतनी खूबसूरत लग रही होती, इतनी नर्चरिंग, इतनी ज्यादा यूनिक लाइट से भरी हुई जो लग रही है ना, वो ऐसे ही लग रही है। इतने सारे ट्रिगर्स खा खा के ही वो वहां तक पहुंची है, ठीक है, इतना सारा झेल कर ही, ट्रांसफॉर्मेशन करके ही वो वहां तक पहुंची है। तो अब ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी मैरिड लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तुरंत मैरिज के बाद अपने पार्टनर के साथ, या फिर जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके एक घर में एक बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जिनके भी घर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बार ट्रिगर हुई है, किसी भी एक भी बंदे की, उसके बाद बहुत सारे लोगों की उनके घर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है।
मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब जैसे आपकी सोल शॉक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लेकिन उनके अंदर भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे उनकी इश्यूज भी सरफेस आ रहे हैं, जैसे उन्हें भी ट्रिगर किया जा रहा है। मतलब आप समझिएगा, आप देखिएगा अपनी फैमिली के अंदर आपसे ये बात रेजोनेट होती है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पर ये बात मैंने सुनी है और कुछ लोगों ने मुझे बताई भी है, ठीक है, कि आपके घर में अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को ट्रिगर्स आ रहे होंगे, या फिर उनको भी आप देखोगे कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर भी बदल रहा है। से उनको भी वो मतलब उनकी सोल शॉक से नहीं हो रही, लेकिन उनके भी इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, उनको भी जैसे हील किया जा रहा है। नोटिस की है अगर जिसने भी ये चीज़, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपके पार्टनर के साथ यही चल रहा है। तो जितने लोग भी ऐसे हैं जिनके हस्बैंड है, वाइफ है, इनकी 100% ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनकी, जिनकी भी आप बात कर रहे हो, और आपके पार्टनर जिनसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है उनका तो 100% होना ही होना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो बचेंगे नहीं ये लोग तो नहीं बचेंगे, इनको तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जाना ही जाना है। बस ये होता है कि कुछ लोग अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली हील हो रहे होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रिगर्स मिलकर और धीरे धीरे उनके मन में शांति आ रही होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग से या फिर अलग से अपनी हीलिंग करके नहीं हील होते, वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो बताइएगा ज़रूर। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।